बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़हूर अली फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज मंडी बहाउद्दीन। आज हम लोग ग्रामर के हिस्से में से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी डेफिनेशन का तो बहुत सिंपल है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सेंटेंस जैसे बोलता हूँ कि हमज़ा लाइक्स टू गो टू द ज़ू टू सी द एनिमल्स। तो इस फ़िक्रे के अंदर तीन हमने नाउन इस्तेमाल किए हैं: हमज़ा, ज़ू और एनिमल। हमज़ा पर्सन, ज़ू एक प्लेस होगी और एनिमल। अब ये जो नाउन है इसको बेसिकली चार मेजर कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव और काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कॉमन, प्रॉपर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और कलेक्टिव या ग्रुप कह सकते हैं उसको। और उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैन, वुमन, सिटी, कंपनी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल हैं। लेकिन अगर इन्हीं एग्ज़ाम्पल्स के प्रॉपर नाउन को हमें देखना हो तो वो होंगे जैसे मैन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, एक प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर आदमी का नाम। वुमन, हेलेन ऑफ ट्रॉय, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, who launched 1,000 ships to the Troy. City, Islamabad, the capital of Pakistan, one of the most beautiful city in the world. Company, Google, one of the largest company. University, the University of Lahore or University of the Punjab. College, Superior College और Superior College मंडी बहाउद्दीन। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है कलेक्टिव नाउन या ग्रुप। ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कलेक्टिव नाउन के अंदर दो तरह से उसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि ग्रुप या कलेक्टिव नाउन। एक ग्रुप ऑफ पीपल हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन की जा सकती है ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, यू कुड से इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। सो फॉर एग्जांपल अ ग्रुप, आप यहाँ पे थोड़ा सा जहन के ऊपर जोर डालें तो मैं कहूँगा कि अगर प्लेयर्स हैं उसका अगर आप कलेक्टिव नाउन बनाएं तो क्या बनेगा? वेल, टीम। स्टूडेंट्स, उसका कलेक्टिव नाउन क्या बनेगा? क्लास, क्रिमिनल्स, गैंग, कीज, बंच ऑफ कीज, शूज़, पेयर, मतलब दो शू होंगे, पेयर, soldiers, army, wolves, pack. Wolves are very dangerous animals and they will be called pack when they will be together. Peace, swarm, stare, a very important, very beautiful and very interesting word, stairs. And when we will be talking about it in a collective noun, it will be called flight. And now we will just come towards countable and uncountable noun. Countable are those kind of noun that can be counted in numbers, and uncountable are those kind of noun that cannot be counted in numbers. For example, book, man, sparrow, elephant, apple, they can be called as countable noun. And when we talk about uncountable noun, there will be water, salt, hair, air, sugar, coffee, love, anything like that cannot be counted. So when we will talk about different rules how we will use countable or uncountable noun, so we will use a or an with countable nouns. For example, a book, a man, a sparrow, or an elephant, an apple. But when we will use water, salt, hairs, air or sugar, we will not be using a or an. For example, we will not say a water, we will say water.
We will not say a salt, we will say salt. So when we will try to measure the uncountable noun, we will measure it as how many. For example, I will say that books. So how many books will be there? But when we will count or measure the uncountable noun, we will use, for example, cup, glass, kilograms, pounds, liter. For example, 1 cup of water, 1 glass of water, 1 liter of water. So this is how we will try to understand this. And now we will use, for example, small number. If we are using a small number of countable nouns, we will use a few. For example, I saw a few books on the shelves, and we don't know how many. For example, if we don't know how many books, we will say a few. लेकिन अगर हम ज़्यादा को शो कर रहे हैं तो we will say a lot of books. I saw a lot of books on the shelves. लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर how much यूज़ करेंगे तो यहाँ तादाद बताना चाहेंगे, और तादाद अगर थोड़ी बताना चाहेंगे, फ्यूअर बताना चाहेंगे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम कहेंगे a little. There is a little water in the jug, for example. And or some, अगर ज़्यादा की बात करेंगे तो I saw some of the milk in the cup. I saw some milk in the cup. For example, this like that. अच्छा, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इन योर नेबरहुड देर आर 5 बिल्डिंग्स एंड इन माई नेबरहुड देर आर 3 बिल्डिंग्स. तो जब हम इसको काउंटेबल के तौर पे यूज़ कर रहे होंगे तो हम इसमें मोर, जब ज़्यादा की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल कि हम कह रहे हैं कि ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ देर आर मोर बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड देन माइन. तो जब ज़्यादा की बात होगी तो हम मोर इस्तेमाल कर सकते हैं काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी. लेकिन जब हम कम की बात कर रहे होते हैं तो काउंटेबल के अंदर हम फ्यूअर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल के अंदर हम लेस इस्तेमाल करेंगे. अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ वो लेस का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आपको करना क्या है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों का, तो जब फ्यूअर की बात आ रही है, जब काउंटेबल की बात आ रही है तो आप फ्यूअर यूज़ करेंगे, जब अनकाउंटेबल की बात आ रही है तो आप लेस यूज़ करेंगे. So this was today's lecture. Thank you so much. We will see you in the next lecture. Thank you so much.